स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, यानी कि मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। चलिए, तो ये दो तरह से अनग्रुप्ड डाटा हो सकता है ना। किस तरह से? तो पहला हो सकता है कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो। ठीक है, तो दो तरह से आंकड़े हो सकते हैं और दोनों कंडीशन में बहुलक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला एक ही होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, इसको शॉर्ट में MO से डिनोट करते हैं। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान ही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले केस के अनुसार कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आंकड़ा है 1 2 2 3 5 2। ठीक है, यह एक आंकड़ा हो गया। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसका बहुलक क्या होगा। ये जो आंकड़ा दिया है इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी दिख रही है? तो सबसे अधिक बारंबारता 2 की है। 3 बार है ना, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, समझ गए? बहुत ही सिंपल सा चीज है। दूसरा बात करेंगे कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनकी बारंबारताओं को हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे बारंबारता वितरण के रूप में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चर और यहाँ पे लिखेंगे उसकी बारंबारता, चर और बारंबारता। तो यहाँ चर में ले लेते हैं 1 2 3 4 और बारंबारता ले लेते हैं 2 5 8 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुलक जो होगा वही सेम कंडीशन आएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, यानी कि 3। समझ गए ना? क्योंकि 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, 8 बार है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब एक और कंडीशन यहाँ आ जाता है कि अगर आपके पास दिए गए चर मानों में दो ऐसे चर हो जिनकी बारंबारता सर्वाधिक हो और बराबर हो। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा आपका दिया है 1 2 2 1 3 2 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आंकड़ा दिया है। तो यहाँ जो देख रहे हैं 1 की भी बारंबारता 3 है और 2 की भी बारंबारता 3 है। तब इस कंडीशन में बहुलक कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आपको बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, यहाँ बहुलक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ बहुलक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पहले निकालेंगे बहुलक। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, हर बार आता है लगभग। चलिए, तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे माध्य निकाल लें। तो माध्य निकालने के लिए आपको बताया गया है रूल कि सबको जोड़ के और जितनी इनकी संख्या उससे भाग कर देंगे, यानी 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 और बटा में कितनी बारंबारता है? 1 2 3 4 5 6 7 7। चलिए, यहाँ पे देखिए तो 2 1 3 2 5 और 5 1 6 6 3 9 9 2 11। ठीक है, 9 और 2 11 1 12। तो 12 और बटा में 7। ठीक है, तो 12/7 इसको पॉइंट में चेंज कर देते तो 1 पॉइंट हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। चलिए, बात आती है माध्यक की। तो माध्यक तो आपको अभी समझाए नहीं है, लेकिन आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है आंकड़े को।
तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में कर लेंगे, यानी बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजा लेना होगा। तो 1 1 1 2 2 2 और 3। ठीक है, तो जो बीच में आपका चर आएगा ना, जो बीच में आपका चर आएगा वही उसकी माध्यक हो जाएगी। तो यहाँ से आपका माध्यक जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट बताए हैं या फिर आपको एक फॉर्मूला भी बता रखे हैं 9th क्लास में। अगर नहीं पता है तो अभी आगे भी आपको ये समझाएंगे, या फिर 9th क्लास का वीडियो जाके देख सकते हैं। आप ऐसे जनरली जान लीजिए कि बीच वाला जो चरमान होगा ना आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, वही उसकी माध्यक हो जाएगी। समझ गए? चलिए क्लियर है। अब यहाँ माध्यक निकल गया, माध्य निकल ही गया है। अब यहाँ बहुलक वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका बहुलक भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना माध्यक यानी कि 2 माइनस 2 गुना माध्य यानी कि 1.7। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 17 दूना 34 यानी कि 3.4 घटा देंगे इसमें, यहाँ से आ जाएगा 2.6। यहाँ से आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा का बहुलक कैसे निकाला जाता है उसको समझिए। बहुलक देखिए, बहुलक को तो आपको पता ही है, एमओ से सूचित करेंगे। वो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में H। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब ये पहले समझ लीजिए कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, इन सबको समझना होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे जहां L बराबर क्या हो जाएगी, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है। ठीक है। अच्छा H क्या हो जाएगा, तो H तो आपका पता ही है कि वर्ग माप है ना, वर्ग माप या वर्ग लंबाई इसको कहा जाता है। वर्ग लंबाई ठीक है, या वर्ग ऊंचाई भी कहते हैं इसको, है ना। चलिए अब बात करते हैं F1 की। तो F1 क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। ठीक है। F0 क्या होगा, F0 क्या हो जाएगा, तो वो होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। समझ गए? चलिए F2 क्या होगा, तो F2 हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है। तो देख रहे हैं ना, हर जगह एक वर्ड यूज हो रहा है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होता क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं उसकी परिभाषा। बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग यानी कि मोड क्लास। ठीक है, मोड क्लास क्या होगा इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका बहुलक वर्ग
यानी कि मोड क्लास कहलाता है। तो अगर आपको बहुलक वर्ग क्वेश्चन में पता चल गया तो यहाँ से इन सब चीजों से क्या पता चल जाएगा, आपका सब एल एच F1 F0 सब कुछ निकल जाएगा और फिर आप फॉर्मूला में रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो हम लोग उदाहरण नंबर 5 ले लिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, परिवार का माप और परिवारों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, तो इस आंकड़े का हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए तो बहुलक निकालते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग इस आंकड़े को सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, हमेशा आप ऐसे लिखिएगा ना तो बेहतर रहेगा, थोड़ा लिखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है। ठीक है, सपोज निकालने में भी अच्छा रहता है। तो ऐसे सीधा कर देते हैं आंकड़े को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो जो दिया है उस पर। चलिए यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे क्या है, परिवार माप, परिवार माप, और यहाँ क्या लिखेंगे, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो यहाँ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ये ना दिया हुआ है। अब परिवारों की संख्या कितनी दी है, तो 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ से थोड़ा आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग यही ना है, देख रहे हैं ना, 3 से 5, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है, 3 से 5 है ना। इसलिए 3 से 5 क्या हो जाएगा आपका, बहुलक वर्ग होगा। 3 से 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। क्लियर है, तो पहले आपको बहुलक वर्ग ही क्लियर करना होगा। बहुलक वर्ग का पता चलते ही आपका सारा काम हो जाना है। देखिए अब L का मान निकालना है, तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपका 3 से 5 है, इसकी निम्न सीमा क्या है, 3 है ना, यानी कि L बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, H तो वर्ग माप या वर्ग की लंबाई। तो हर एक देखिए वर्ग की लंबाई कितनी है, 2 ही ना है, दो का ही अंतर है। चलिए यानी कि H बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, इसकी बारंबारता कितनी है, 8, यानी कि यही हो जाएगा F1, यानी कि F1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं F0। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये रहा, इसके ठीक पहले वाला वर्ग 1 से 3 है और इसकी बारंबारता 7 है, यानी कि F0 बराबर आ गया 7, यानी कि F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, इसके बाद वाला वर्ग है 5 से 7 और इसकी बारंबारता है 2, यानी कि ये F2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कैसे निकालना है, आपको समझ गया ना, F2 बराबर क्या है, 2 है। समझ गए, आपको देखना होगा सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग हो जाएगा और उस वर्ग की जो बारंबारता होगी वो आपका F1 हो जाएगा। उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 और उसके ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता जो होगी वो F2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि F1 F है ना, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। क्लियर है, अब आगे देखिए हमारा फॉर्मूला जो था यहाँ लिखिए आप, क्योंकि सारे मान तो हम लोग निकाल लिए। यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। चलिए अब इस सभी मानों को यहाँ रखते हैं। तो L का मान है 3 प्लस F1 का मान है 8, F0 का मान है 7 बटा में 2F1। तो F1 का मान है आपके पास 8 माइनस F0 का मान है 7 और F2 का मान है 2 और गुना में H। तो H का भी मान आपका 2 है। 3 प्लस ऊपर आ जाएगा 1, नीचे देखिए क्या होगा, 8 दूना 16 और ये दोनों माइनस का है तो 7 2 9। चलिए जुड़ जाएगा ना दोनों माइनस वाला और गुना में आपका 2 रहेगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा
3 प्लस 2 1 जा 2 और नीचे आ जाएगा 7। तो इसको पॉइंट में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 में 7 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.02856 सॉरी 7 आएगा, 7 1 समथिंग आएगा इसी तरह से। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, नियरेस्ट में ले लेंगे 3 प्लस 0.286, बाकी सब डिजिट को हटा देंगे। चलिए तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3.286। यहाँ से आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ये बहुत आसान है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। मेन आपको ध्यान रखना बहुलक वर्ग और इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कौन क्या कहलाता है, एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, बस आपको सब पता होना चाहिए, आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। प्रश्नावली है आपका 14.2 और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। ये एक विशेष साल में जो रोगी भर्ती होते हैं उनकी आयु को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आयु दिया गया है और उन वैसे रोगियों की संख्या, जैसे 5 से 15 साल के बीच के रोगी है 6, ठीक है। 15 से 25 साल के है ना, 15 से 25 वर्ष के रोगी जो है वो कितने हैं, 11 है, ठीक है। तो इस तरह से ये दर्शाया गया है। कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि बहुलक और माध्य की केंद्रीय प्रवृत्ति के दोनों माप है ना, तो इनमें तुलना करना है और इनकी व्याख्या करनी है। तो चलिए वो बाद में किया जाएगा, सबसे पहले बहुलक और माध्य इसका निकालते हैं। तो इसके लिए इस चार्ट को सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, आसान रहेगा इससे बनाने से। चलिए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए तो कोई बॉक्स की जरूरत नहीं है, 2 ही बॉक्स से आपका हो जाना है। लेकिन आगे चल के हम लोग इसमें माध्य भी निकालेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग बॉक्सेस को बढ़ा देते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए और जरूरी होगा बॉक्स तो हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। पहले इतना ही रहने देते हैं, काफी है इतना, ठीक है। दोनों एक ही बार में बना लेंगे, दोनों को अलग अलग क्यों करेंगे, दो अलग अलग चार्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। चलिए आयु दिया है वर्षों में, आयु दिया है आपका वर्षों में, और यहाँ पे रोगियों की संख्या, अच्छा रोगियों की संख्या यानी कि ये क्या दिया है, FI दिया है, और ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल CI, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, 45 से 55, और आपका 55 से दिया है फिर 65, इन्हें दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इनकी बारंबारताएं दी हुई है, कितनी कितनी, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, समझे। तो सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है, तो यहाँ आपको बहुलक वर्ग के बारे में समझना होगा। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो इस वर्ग की है। 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है ना। 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक है, 23 है, तो यही ना आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 35 से 45 है, अतः 35 से 45 बहुलक वर्ग होगा, समझ गए। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे चार्ट बढ़ाना होगा ना तो जगह कम पड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए यह आपका बहुलक वर्ग पता चल गया यहाँ पे। अच्छा तो बहुलक वर्ग पता चल गया, तो अभी सभी मानों को लिखना होगा ना, L, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 35, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे F1, अच्छा F1 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 23, ठीक है, ये आपका F1 हो गया। अच्छा इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका नीचे वाला F2 हो जाएगा।
यानी यहाँ से F0 का मान हो गया 21 और F2 का मान हो गया 14। ठीक है। अच्छा H बचा, तो H वर्ग माप, तो हर एक में 10 10 ही ना देख रहे हैं, 10 ही का अंतर है। चलिए तो यानी कि H बराबर हो जाएगा 10। क्लियर है। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा के बहुलक निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, यही ना होगा। चलिए इसको रख के सॉल्व करते हैं। तो L का मान 35 प्लस F1 का मान है आपके पास 23, F0 है आपके पास 21 बटा में 2F1 यानी 2 गुना 23 माइनस F0 यानी कि 21, ठीक है, और माइनस F2 यानी कि 14 और गुना में H यानी कि 10। 35 प्लस, देखिए यहाँ इसमें घटा देते हैं, तो 23 में से 21 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बटा में 23 दूना कितना हो जाएगा 46, ठीक है, और माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 होगा क्या, 4 1 5 और 2 1 3 और गुना में आपका 10। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 35 प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना होगा 11। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पे, तो ये 35 प्लस में इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा लगभग में 1.8181, यानी कि इसको 1.8 ही ले लेते हैं। 35 प्लस 1.8 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36.8 वर्ष, वर्ष में ही ना दिया था, तो 36.8 वर्ष क्या हो जाएगा आपका बहुलक निकल गया। अभी माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए चलिए यहाँ चार्ट के पास आ गए। हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसी चार्ट में पूरा कर देंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह यानी कि XI, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसके बीच का मान ना ऐसे जोड़ के 2 से भी भाग कर सकते हैं, तो बीच में 2 से भाग करेगा तो 10 ही ना आएगा, या ऐसे भी दिख रहा है कि बीच में 10 है, या इनके बीच में क्या है आपका 20 है, फिर अगला 30, फिर अगला 40, फिर 50, फिर आपका हो जाएगा 60। ठीक है, वर्ग चिन्ह हो गया। अब देखिए ये वर्ग चिन्ह थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है, तो आप पहले क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे यहाँ पे किसको निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे DI। तो DI के लिए क्या होता है XI माइनस A, तो A कुछ मानना होगा ना, तो इसके मध्य मान को मान लेंगे, तो मध्य में तो 2 आ जाएगा 30 और 40, तो इसमें से ऊपर वाला मान लेंगे, A मान लेंगे 30। ठीक है, A को मान लिए 30। ठीक है, चलिए ये काल्पित माध्य है ना, चलिए तो ये 30 हो गया काल्पित माध्य। अब क्या करेंगे, तो XI में से A को घटाना है, यानी कि 10 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 10, फिर यहाँ घटाएंगे तो 0। अच्छा फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आप 40 में से 30 को घटाएंगे, है ना XI माइनस A, यानी कि सब में से 30 घटाना, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 और 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा बॉक्सेस और बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग अभी निकालेंगे इसमें क्या क्या, तो इसमें निकालेंगे UI और फिर आप किसको निकालेंगे FI/UI को, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा अंक दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं UI। ठीक है, UI क्या होता है, तो XI माइनस A बटा में H, आपको पता ही है, यानी H कितना है, तो H तो आपको पहले ही निकाले हुए थे 10 है, वर्ग माप आपका 10 है, तो सब में 10 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि XI माइनस A में ही ना H से भाग करना है, यानी 10 से भाग करना है, तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। अब क्या निकालेंगे, ये 3 है आपका, अब क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे FI/UI। तो FI/UI क्या होगा, तो FI ये रहे और UI ये रहा, गुना करेंगे 6 दूना माइनस 12। ठीक है, 11 में माइनस 1 से तो माइनस का 11 ही होगा, फिर 21 में यहाँ 0 से तो आपका 0 ही हो जाएगा, फिर 23 में 1 से तो 23 ही हो जाएगा, फिर 14 में 2 से तो 14 दूना 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 में 3 से तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल लिखेंगे, कुल है ना, जोड़ना होगा यहाँ पे कुल, कुल तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है, ऊपर ही आपका दिया होगा रोगियों की संख्या टोटल कितनी है, नहीं दिया है, तो इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए तो जोड़ लीजिए,
तो ये आपका जोड़ने पे आ जाएगा 80, आप जोड़ के देख सकते हैं, यानी यही होगा सिग्मा एफ आई, है ना। और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। तो माइनस वाले को अलग जोड़ दिए तो ये -23 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दिए तो प्लस का 66, यानी कि घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 43, प्लस का 43 आ जाएगा आपका, है ना। चलिए अब इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य तो हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, कम जगह में भी हो जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में एच। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका कितना, तो ए है 30 प्लस इसका मान है 43, अच्छा इसका मान है आपका कितना 80 और गुना में एच है आपका 10। इससे इसको काट देते हैं तो यहाँ से 30 प्लस 43 में 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पॉइंट करके देख लीजिएगा 5.375। अच्छा इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ से हो जाएगा 35.375, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.37 वर्ष, दो ही अंक लेते हैं पॉइंट के बाद। चलिए समझ गए, तो यहाँ से माध्य भी निकल गया और आपका बहुलक भी निकल गया, दोनों चीज हो गया। ये आपका माध्य हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नीचे बहुलक निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका माध्य और बहुलक प्राप्त हो गया। अब आपके क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं, ये लगभग में हो रहा है, ठीक है, 36.8 वर्ष आयु के हैं। अच्छा और क्या हो सकता है, यानी कि ये बहुलक जो प्राप्त हुआ ना इतना अधिकतम हो सकता है, प्रत्येक रोगी का उम्र अधिकतम मतलब कि जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका अधिक, जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उसमें से अधिक आयु के कितने हैं 36.8 वर्ष के हैं लगभग में, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, तो आपका माध्य निकला है, यानी कि उनका औसत में निकाले हैं आप, तो यहाँ जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35 कितना आया था आपका 35.37 वर्ष है। क्लियर हो गया, यानी कि देखिए बहुलक निकला, यानी कि वो सबसे अधिक बारंबारता है उसकी, यानी कि वही हो गया कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं, तभी ना इनका बहुलक इतना आ रहा है। और जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु जो है 35.37 वर्ष है। क्लियर हो गया, चलिए तो हम लोग इसकी व्याख्या भी कर दिए। तो इस वीडियो को हम लोग निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, यानी देखिए ये जीवन काल की उनकी सूचना देते हैं, और एक जीवन काल किस में दर्शाया गया, घंटे में दर्शाया गया है, ठीक है, और उनकी ये बारंबारताएं दर्शाई गई हैं। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है। तो चलिए इसका बहुलक निकालते हैं। तो पहले तो इसको इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, इस डाटा को ऊर्ध्वाधर हम लोग सजा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जीवन काल दिया है, जीवन काल आवर में है, घंटे में है। चलिए और यहाँ क्या दी है, उसकी बारंबारता दी हुई है, बारंबारता दी गई है, ठीक है। कितना है, तो 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, और फिर आपका 100 से 120, यही दिया हुआ है। अच्छा इनकी बारंबारताएं दी है 10, 35, 52, ठीक है, 52, उसके बाद क्या है आपका 61, फिर है 38, और फिर है आपका 29, यही ना दी हुई है।
चलिए, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? तो सबसे अधिक बारंबारता 61 है। तो यह वाला वर्ग आपका क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग वर्ग 60 to 80 की बारंबारता सर्वाधिक है, बारंबारता सर्वाधिक है। अतः 60 to 80 बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। चलिए, अब एल का मान क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 60। एच का क्या मान होगा? तो वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप, घटा के देख लीजिए, 80 में से 60 गया 20, या किसी भी वर्ग को घटा के देखेंगे वही आएगा, 20 ही आएगा आपको। चलिए, अब F1 क्या होता है? तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 61। चलिए, ठीक है। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। तो अगर ये F1 हो रहा है तो इसके ऊपर वाला क्या होगा? F0 होगा यानी कि 52। और F2 क्या होगा? नीचे वाले बारंबारता यानी कि F2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 38। ठीक है, तो सबके मान हो गए। अब चलिए हम लोग यहाँ से बहुलक निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। चलिए यहाँ पे सभी मानों को रख देते हैं। तो L का मान क्या है? यहाँ 60 प्लस F1 का मान तो 61 माइनस F0 का मान 52 बटा में 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस में 52 और माइनस में 38। ठीक है, और गुना में H की जगह पे यहाँ पे 20। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 प्लस, यहाँ घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो 9 आएगा। नीचे देखिए इसमें से गुना कर दीजिए 122। अच्छा, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो आपका 90 हो जाएगा और गुना में आपका 20। चलिए 60 प्लस 9 बट्टा, ये देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 ना, और गुना में 20। 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ना, 4 पंजे 20 और 4 आठे 32, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 5 9 45 बट्टा में 8। चलिए तो अब देखिए ये 60 प्लस में इसी से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.625। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे यानी यहाँ से अब आपका जुड़ कर हो जाएगा 65.625 घंटा में ना। चलिए इतना घंटे इसका बहुलक आएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों, देखिए ये किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। ठीक है, उनके मासिक व्यय जो है उसको यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। यहाँ व्यय के रूप में दिया है कि 1000 रुपया से 1500 रुपया खर्च हो रहा है। ऐसे कितने परिवार है? तो 24 परिवार है। ऐसे ही सबका दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक निकालना है। फिर कह रहा है साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। इसी चार्ट से आपका काम चल जाएगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको दोबारा बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा तो उसको नहीं ना लिखना है, आपको दोबारा बनाना होगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट बनाते रहे इसी से, लेकिन आप एग्जाम में पूछेगा तो आपको बनाना होगा। चलिए यहाँ जो आप ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो बंटन के रूप में आंकड़ा जो देख रहे हैं, इसमें देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? ये बारंबारता को ही नहीं दर्शा रहा है, तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ 40 दिख रही है, इन्हें दिख रही है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले बहुलक निकाल लेते हैं फिर माध्य के लिए चला जाएगा आगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि वर्ग 1500 से 2000 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः 1500 से 2000 ये क्या होगा आपका? बहुलक वर्ग होगा, यही आपका बहुलक वर्ग होगा। चलिए तो अब L का मान क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 1500। ठीक है, चलिए F1 का मान क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, यानी कि 40। F0 क्या होगा? तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता,
चलिए ऊपर के वर्ग की बारंबारता यानी कि 24। चलिए और F2 बराबर क्या होगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि ये हो जाएगा F2 बराबर में हो जाएगा 33। ठीक है। अच्छा H का मान क्या होगा, तो H देख रहे हैं कितने का अंतर चल रहा है सब में, 500 का है ना। वर्ग माप आपका 500 है यानी कि H बराबर में यहाँ लिख देते हैं 500। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, तो बहुलक निकालना है। तो लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 1500। ठीक है, L का मान प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 40 माइनस F0 है आपका 24 बटा में 2 इंटू F1 यानी कि 40 माइनस F0 यानी कि 24 और माइनस में 33। ठीक है, और गुना में H, तो H का मान कितना है आपका 500। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका 1500 प्लस, यहाँ देखिए इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 16, देख रहे ना 16 बचेगा। अच्छा नीचे देखिए क्या आएगा, तो नीचे ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये 57 हो जाएगा ना। ये दोनों माइनस का तो जोड़ लेंगे, तो 4 3 7 हो गया, 3 2 5 हो गया और गुना में आपका 500। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपका है 1500 और प्लस में 16 और नीचे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 ना, घटा के देख लीजिएगा आपका 23 आ रहा है। हाँ 23 आ जाएगा और गुना में 500। चलिए 1500 प्लस 16 पंजे 80, 8000 हो जाएगा ना ऊपर और भागा में 23। चलिए अब ये हो जाएगा 1500 और प्लस इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 347.82608 और भी आगे अंक आएंगे, तो हम लोग ज्यादा अंक नहीं लेंगे, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेंगे यानी कि 1500 प्लस 347.83, एक अंक इसको बढ़ा लेंगे और बाकी डिजिट को हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1847.83। ये क्या हो गया आपका, तो यही आपका क्या आ गया, ये मासिक खर्च मासिक बहुलक व्यय आ गया, इसका मासिक बहुलक आ गया। समझ गए ना। चलिए ये आपका हो गया। अब इसका माध्य भी निकालना था, तो इस आंकड़े को यहाँ छोटा कर लिए क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है। चलिए एक चार्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी, चलिए एक चार्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम लोग इसको निकाल सके। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं, हम लोग 6 बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी पग विचलन विधि लगाया जाएगा, आसान रहेगा, ज्यादा गुना नहीं करना पड़ेगा। 2 2 4 हो गया और एक यहाँ पे ये आपका 6। ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लिए और इन मानों को अब लिखा जाए यहाँ पे, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। चलिए तो यहाँ पे ये लिखेंगे व्यय, व्यय जो रुपया में दिया हुआ है, रुपया में। ठीक है, और यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये जो परिवारों की संख्या ये आपका क्या है FI है ना, बारंबारता को नहीं दर्शा रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे है आपका 1000 से 1500, फिर आपका कितना है 1500 से 2000, फिर आपका कितना है 2000 से 2500। ठीक है, चलिए पहले ये चार्ट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका है 2500 से 3000, फिर आपका कितना है 3000 से 3500, फिर आपका 3500 से है आपका कितना 4000। कहाँ तक गया है ये आपका चार्ट, आपका थोड़ा सा और बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 4000 से 4500। ठीक है, और फिर आपका 4500 से 5000। समझ गए। चलिए यहाँ पे दर्शा दिए। अच्छा और इनकी बारंबारताएं जो दी गई है वो भी तो लिखना होगा ना। चलिए यहाँ पे ये दिया है 24, ये आपका 40, फिर है आपका 33, फिर है आपका 28, 28 के बाद है आपका 30 ना, 30, फिर आपका है 30, फिर इसके बाद है 22, फिर 16 और फिर आपका 7। ठीक है, अब यहाँ निकालना होगा वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह,
वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई निकालना होगा। तो इसके बीच का होगा ना, तो इसके बीच का निकालिए। तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, दोनों को जोड़िएगा तो ये 2500 और 2500 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1225, सॉरी 1250। ठीक है, तो यहाँ 1250 लिख देते हैं, 1250। चलिए, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 3500 और 3500 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 1750। और ऐसे भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में 1750 है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 2250। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 2750। इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3250। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3750। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 4250। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4750। ये ना हो जाएगा। चलिए, तो इसीलिए आपको बोले थे कि पग विचलन विधि इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए एक सही बड़ा बड़ा मान आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो डी आई निकालेंगे, तो वो होता है एक्स आई माइनस ए, और ए का मान इसमें का मध्य मान मानेंगे, तो मध्य मान में तो ये 2 टर्म आ जा रहा है ना, तो इसको ए मान लेंगे ऊपर वाले को, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया ए बराबर हो गया 2750। ठीक है, तो 1250 में से 2750 घटा दीजिए तो माइनस का 1500 आ जाएगा। फिर 1750 में से 2750 घटा दीजिए तो माइनस का 1000 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको घटा देंगे 2250 में 2750 तो माइनस का 500। अच्छा, 2750 में 2750 गया 0, फिर 3250 में 2750 गया 500, फिर आएगा आपका 1000, फिर आपका आएगा 1500, फिर आपका आएगा यहाँ पे 2000। ठीक है, अब क्या निकालना होगा तो अब हमें निकालना होगा यू आई। तो यू आई निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है एक्स आई माइनस ए, है ना, और बटा में h। तो h क्या होगा तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितनी है 500 ही ना है। चलिए, तो h बराबर आपके पास 500 दिया है, यानी कि एक्स आई माइनस ए का मतलब यही ना हुआ, यही समान होगा। चलिए, तो इसमें 500 से भाग करते जाएंगे, h से भाग करना ना, 500 से भाग कर देंगे तो ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, यहाँ 0, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मतलब इसमें इससे गुना करके तो 24 यहाँ माइनस 72, 40 दूना माइनस 80, फिर आपका 33 में माइनस 1 से तो माइनस का 33, 0 में 28 से तो 0, फिर 1 में 30 से तो आपका प्लस का 30, 22 में 2 से तो 44, फिर आपका 3 से 16 से करेंगे तो 16 यहाँ 48 हो जाएगा, और 4 में 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया। चलिए, अब यहाँ पे योग करना होगा ना, तो किसका किसका योग निकालना होगा तो यहाँ पे इसका योग चाहिए, यानी ये होगा सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, इसका मान जोड़ लेंगे और यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे, ये सिग्मा एफ आई होगा, ये ना, दो मान को जोड़ना है तो इसको जोड़िएगा तो ये तो 200 परिवारों का दिया था ना बिजली का, 200 परिवारों का क्या रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी 200 परिवारों का मासिक व्यय दिया था। ठीक है, और इसको जोड़ना है तो देखिए माइनस वाले को अलग जोड़िए, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 185 होगा, और प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे तो ये आपका 150 हो जाएगा, तो घटा देंगे यहाँ पे तो ये माइनस का 35 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था तो माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। चलिए, यहाँ पे इन सब मानों को रख देते हैं, तो ए का मान 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 35 और बटा में सिग्मा एफ आई 200 और गुना में एच, तो ये आपका 500 है। चलिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ देखिए 2750 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और 35 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका तो ये आ जाएगा आपका माइनस 175 हो गया ना, 175 और बट्टा में 2, यानी 2750 माइनस इसमें पॉइंट में भाग कर देंगे तो 87.5, इसमें से इसको घटा दीजिए तो घटाने पे आपका कितना आ जाएगा ये तो 2662.5 रुपया। ये आपका यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया। तो माध्य और बहुलक दोनों प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपातों को दर्शाता है ना, शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपातों को ये दर्शा रहा है ये आंकड़ा। इस आंकड़े का बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी। तो इस आंकड़े से तो आपका बहुलक निकल जाएगा, माध्य के लिए बाद में देखा जाएगा। दोनों मापकों की व्याख्या भी करनी है, मतलब कि बहुलक और माध्य निकालेंगे तो उसकी व्याख्या भी करनी है वो किस चीज का निकला है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसी चार्ट से हम लोग का काम हो जाना है।
ठीक है, आप दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो पहले इसे हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं, माध्य के लिए अलग से चार्ट बना लिया जाएगा। चलिए, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? तो सबसे अधिक बारंबारता आपको 10 दिख रहा है, और ये वर्ग कौन सा है आपका? तो ये 30 से 35 है। 30 से 35 है ना, है तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो, बहुलक वर्ग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि वर्ग 30 से 35, 30 से 35 की बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अतः 30 से 35 क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। यही आपका बहुलक वर्ग होगा। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो आपसे पूछा जाए एल का मान, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि एल का मान है 30, F1 का मान, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि आपका ये हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 10। और आपको पता ही है F0 क्या होगा, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता को ले लेंगे, यानी F0 बराबर हो जाएगा 9। अच्छा, F2 क्या होगा? इसके नीचे वाली बारंबारता हो जाएगी, यानी कि F2 बराबर हो जाएगा 3। अच्छा, H का मान क्या होगा? तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितनी है? 5 है ना। चलिए, तो H बराबर है यहाँ पे 5। अब चलिए हम लोग यहाँ से बहुलक निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, यही ना होता है। चलिए, इन सब मानों को यहाँ पे रखा जाए, तो L का मान है 30 प्लस F1 का मान है 10 माइनस F0 का मान है 9 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुना 10 माइनस F0 का 9 और F2 का मान है आपके पास 3। ठीक है, और गुना में H का मान क्या है? 5 है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 30 प्लस, यहाँ घटेगा तो 1 और बटा में क्या आएगा? तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 और 9 3 12। ठीक है, ये दोनों माइनस है जुड़ जाएगा, और गुना में 5 यानी कि 30 प्लस 1 में 5 से गुना करके 5 और नीचे आ गया 8, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा, तो ये 30 प्लस में ये 5/8 पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 0.625, दोनों को जोड़ देंगे तो 30.625। इतना भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक 2 अंक कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। 30.6 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? बहुलक निकल गया। ठीक है, यहाँ से बहुलक, तो बहुलक निकल गया। अभी आपको माध्य निकालना है, उसके बाद ये बहुलक और माध्य के बारे में व्याख्या करनी है। चलिए, तो ये रहा चार्ट। अब यहाँ पे इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं हम लोग माध्य निकालने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे माध्य निकालेंगे, इसमें हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ भी हम लोग पग विचलन विधि ही प्रयोग किया जाएगा। तो 6 बॉक्सेस जरूरी है ना, ये आपके 2 हो गए, फिर यहाँ 2 4 हो गया और 2 और चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये 6 हो गए, 6 बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे ऊपर ये पे लिख देंगे जो जो दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या यह दिया है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको हम लोग कम जगह है इसलिए इसको लिख देते हैं CI, वर्ग अंतराल, है ना, क्लास इंटरवल। अब देखिए, और ये जो है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो वो आपका FI को दर्शा रहा है, तो यहाँ शॉर्ट में FI लिख देते हैं, बारंबारता लिख देते हैं। चलिए, यहाँ दिया है आपका 15 से 20, फिर आपका 20 से 25, फिर आपका 25 से 30, फिर आपका दिया है 30 से 35, फिर आपका दिया है 35 से 40, फिर आपका दिया है 40 से 45, फिर आपका है 45 से 50 और फिर आपका है 50 से 55, ये ना दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे इसका बारंबारता यहाँ पे यह है, इसको यहाँ दर्शा देते हैं 3 8 9 10 3 0 0 2। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि XI, तो XI इसके बीच का ना, तो इन दोनों को जोड़िएगा 35 और 35 में 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 17.5। ठीक है, फिर आपका इन दोनों के बीच में क्या है 20 से 25 में, तो आपका हो जाएगा 22.5। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है तो हो जाएगा 27.5। 30 से 35 के बीच में क्या होगा तो 32.5। फिर 35 से 40 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 37.5। फिर आपका 40 से 45 के बीच में कितना हो जाएगा आपका तो 42.5।
ठीक है। फिर आपका 45 से 50 के बीच में कितना हो जाएगा, तो 47.5। अच्छा 50 से 55 के बीच में कितना हो जाएगा आपका, तो 52.5। ठीक है, सबको लिख दिए। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, तो हमें निकालना होगा डी आई। तो कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए का मतलब इसमें का मध्य का मान लेना होगा। तो मध्य में पहले ये गिन लीजिए कितने हैं, 3 3 6 2 8 है। तो मध्य में तो ये दो आ जाएंगे ना, ये दोनों आ जा रहे हैं, ये और ये। तो हम लोग 32 पॉइंट है ना, दो को मान सकते हैं ए एज ए। ठीक है, ए क्या है आपका 32.5 है, ए बराबर है 32.5। ए को यही ना मानेंगे, मध्य का मान माना जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मान सकते, तो हम ऊपर वाला ही हमेशा मानेंगे। ठीक है ना, इसे काल्पित माध्य कहा जाता है, आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। चलिए अब यहाँ पे आप निकाल दीजिए, 17.5 में से यहाँ पे ये घटेगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, फिर 22.5 में से घटाएंगे 32.5 तो आपका आ जाएगा माइनस का 10। फिर 27.5 में से 32.5 तो माइनस का 5। फिर इसमें से ये घटा तो ये 0। फिर 37.5 में से 32.5 घटेगा तो प्लस का 5। फिर 10, फिर 15, फिर आपका 20, यही ना आएगा। अब देखिए ये भी थोड़े बड़े बड़े मान है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, आप यू आई निकालेंगे। तो यू आई के लिए क्या होता है, तो एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एच तो आपको पता है कितना है, वर्ग माप 5 है, एच बराबर 5। तो यानी हर एक इस डी आई में 5 से भाग करना होगा ना, तभी ना यहाँ लिखेंगे। चलिए तो आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 4, है ना। अब क्या निकालेंगे, तो हमें निकालना होगा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यानी इसमें इससे गुना करके, तो माइनस का 9, फिर 8 दूना माइनस का 16, फिर 9 में माइनस 1 से तो माइनस 9, फिर 10 में 0 से तो 0, फिर 3 में 1 से तो 3, फिर 0 में 2 से तो 0, फिर 0 में 3 से तो 0, और फिर 2 2 चौके 8, यही ना होगा। अब चलिए यहाँ पे जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कुल। ठीक है, इसको जोड़ना होगा, तो ये जो निकलेगा वो सिग्मा एफ आई होगा। चलिए तो इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा ना तो आपका 35 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा। अच्छा इसको जोड़िएगा तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। इसको जोड़िएगा तो ये माइनस वाले को अलग जोड़िए, तो माइनस का 34 हो जाएगा, और प्लस वाला 8 3 11 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 23। चलिए तो यानी सिग्मा एफ आई यू आई आ गया माइनस का 23। चलिए तो अभी आपको यहाँ माध्य ना निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और गुना में एच। चलिए ए का मान तो 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 23 और बटा में सिग्मा एफ आई कितना है आपका 35 है, और गुना एच, तो एच का मान आपका कितना है 5 है। तो 5 से इसको काट देंगे 7 बार में। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए 32.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 में 7 से भाग करिए तो आएगा 3.28571। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक लेंगे, तो इसको 32.5 माइनस 3.3 कर देंगे, बाकी सब डिजिट हटाने के लिए एक अंक बढ़ा लेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 29.2। ये क्या निकल गया आपका माध्य निकल गया, माध्य निकल गया। तो आपको माध्य और बहुलक की व्याख्या करनी थी ना इसकी, तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा ये किस चीज का आंकड़ा दिया था, तो ये आपका किसका दिया था, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे अतः 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 क्या लिख देंगे कि जो आपका यहाँ लिख देते हैं इस तरह से कुछ, अधिकांश राज्यों में अधिकांश राज्यों में छात्र और छात्रा था ना, छात्र और छात्रा करते हैं या नहीं, देखे छात्र और छात्रा, छात्र और छात्र अध्यापक थे, सॉरी छात्र और छात्र और अध्यापक थे ना, ऊपर देख लेते हैं एक बार, छात्र और अध्यापक यानी शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है, छात्र और अध्यापक का अनुपात कितना है, तो 30.6, यानी कि वो जो बहुलक है वो है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या, तो जो आपका माध्य निकला है वो क्या है, औसत है ना।
तथा तथा छात्र और अध्यापक अध्यापक का औसत अनुपात या औसतन अनुपात, ऐसे लिख देते हैं, औसतन अनुपात 29.2 है। समझ में आया? तो जो आपका बहुलक निकला वो क्या है, अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापक का अनुपात दिया है, और ये जो माध्य निकला वो और प्रश्नावली है आपका 14.2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों के औसत को दर्शाता है। ठीक है, ये बनाए गए रन दिया गया है वर्ग अंतराल के रूप में, और उनकी बारंबारता दी गई है, यानी कि बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिर्फ बहुलक निकालना है, तो आपको पहले देखना होगा यहाँ बहुलक वर्ग क्या होगा। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक, तो बारंबारता अधिक किसकी है, इसकी, यही ना होगा आपका बहुलक वर्ग। तो लिख सकते हैं कि वर्ग 4000 से 5000 की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः 4000 से 5000 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। समझ गए? तो हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग को पता करना होता है। तो बहुलक वर्ग तो आपको पता चल गया। अब देखिए, अब यहां से जब बहुलक वर्ग पता चल गया तो आपका एफ एल क्या हो जाएगा, तो एल का मान हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 4000। F1 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि यह हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 18। F0 क्या होगा, तो इसके ठीक ऊपर की बारंबारता, चलिए, यानी कि F0 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है। अच्छा, F2 बराबर क्या होगा, तो उसके नीचे वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि हो जाएगा आपका 9। ठीक है। अच्छा, एच क्या होता है, तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई, तो कितना है प्रत्येक वर्ग की, 1000 है। 1000 दिख रहा है वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए सभी मानों को यहाँ रखते हैं। तो L का मान तो यहाँ पे रखेंगे 4000 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 18 माइनस 4 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 और गुना में 1000। ठीक है। 4000 प्लस में देखिए यहाँ आपका घटेगा तो 14 हो जाएगा ना। चलिए, और बटा में कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36 और ये 9 4 13 और गुना में है आपका 1000। तो यहाँ देखिए अभी हो जाएगा 4000 प्लस इसमें इससे गुना कर देते हैं तो 14000 हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा घटाने पे, तो आपका यहाँ नीचे आ जाएगा 23 आ जाएगा ना। चलिए अब इसको पॉइंट में बदल के इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4000 प्लस इसको पॉइंट में बदलेगा तो हो जाएगा 608.69565 और भी अंक आएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें पॉइंट के बाद एक अंक पे भी काम चल सकता है। तो 4000 और प्लस में 608.7 इतना एक अंक बढ़ा के सबको हटा दिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4608.7 यहाँ से आपका क्या निकल गया, बहुलक आ गया। जो हमें निकालना था बहुलक आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगले क्वेश्चन जो है 6 नंबर में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, यानी कि जो कार गुजर रही है उसकी संख्या को ये नोट कर रहा है और यहाँ पे वो सारणी बना रहा है। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्याओं से संबंधित है। कहने का मतलब कि 3-3 मिनट पे वहां से जो कारें गुजर रही हैं उसकी संख्या से संबंधित ये बनाया गया है। ऐसी 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण यहाँ लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
यानी इसका बहुलक निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले इसको तो हम लोग ऊर्ध्वाधर खींच लेते हैं, इस चार्ट को ऐसे बना लेते हैं, फिर देखने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, कारों की संख्या, कारों की संख्या दी हुई है और उसकी यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, बारंबारता। चलिए 0 से 10 कार, फिर आपका है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80 इतना दिया हुआ है। अच्छा इनकी बारंबारता है 7 है, 14 है, 13 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 11 है, 15 है और 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी सबसे अधिक बारंबारता है ना, तो लिखेंगे वर्ग, वर्ग 40 से 50 की बारंबारता, बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अतः, अतः 40 से 50 क्या होगा आपका, तो यही आपका बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। ये आपका क्या है, आपका बहुलक वर्ग। तो एल का मान क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा F1 का मान, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 बराबर 20, F0 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F0 बराबर आ गया 12। F1 क्या होगा, F1 तो हो गया, F2 क्या होगा आपका, तो उसके नीचे वाली बारंबारता यानी F2 बराबर 11। अच्छा H क्या होगा, तो वर्ग माप तो 10 है, सबका वर्ग माप 10 है। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए यहाँ पे मानों को रखते हैं। तो L का मान हमें रखना है 40 प्लस F1 का मान तो है 20 माइनस F0 का मान 12 और बटा में क्या है 2F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस F0 यानी कि 12 और F2 यानी कि 11 और गुना में H की जगह 10। आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो हो जाएगा 40 प्लस ऊपर आएगा 8, नीचे हो जाएगा 20 दूना 40 और माइनस में ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 ना, और गुना में 10। क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 10 में 8 से गुना कर दीजिए 80 आ जाएगा, और यहाँ घटाइएगा तो 17। तो 80 में 17 से भाग कर देंगे ना और इसमें जोड़ लेंगे, तो भाग करिएगा तो आ जाएगा लगभग 4.7, 4.7 और भी अंक आएंगे, पॉइंट के बाद एक ही अंक लिए हैं, तो 4.7 इसमें आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 44.7। ठीक है, ये आपका बहुलक हो गया, बहुलक। तो ये किसको दर्शा रहा था, कार को ना, तो इतने कार, बहुलक इतना कार। समझ गए। चलिए अब